स्ट्रोक अब तक नहीं देखने मिले इस ग्राउंड के ऊपर। इसके पहले वाले मुकाबले में, ये मुकाबले में भी एक बाउंड्री जरूर मिली है, लेकिन बल्ले का सीरा लेकर गई थी वो गेंद। पीने के सामने एपी बल्लेबाजी के लिए स्ट्राइकर एंड पर नजर आते हुए पीने और एपी के बीच ये संघर्ष ग्राउंड के अंदर हमें देखने को मिलता हुआ। आगे की तरफ करने की कोशिश, काफी बढ़िया गेंदबाजी, बल्लेबाज को बांध कर रखने की जो चाह इनके मन में थी वो सही साबित होती हुई नजर आ रही है। काफी अच्छे अंदाज के साथ, सोच के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं, बल्लेबाज को रीड कर रहे हैं, जानते हैं एपी किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं, तो उनके पाले से थोड़ा सा दूर रखने की कोशिश और उसी में कामयाबी मिलती हुई। आगे की तरफ फिर से एक दफा बाहर निकालने की कोशिश, उंगलियों को फेरा था, पढ़ नहीं पाए, टप्पा खाने के बाद कट होती हुई, घूमती हुई, झूमती हुई जाकर भावेश के दस्तानों में रुकी गेंद डॉट के स्वरूप में निकलती हुई। अच्छी गेंदबाजी पीना की ओर से देखने को मिलती हुई। हैप्पी का जो वीक जोन है, बिल्कुल उसी वीक जोन में गेंदबाजी होती हुई नजर आ रही है। बाहर निकाल रहे हैं, वुडलैंड स्पॉट पर पिच कर रहे हैं, बल्ले के रेंज से थोड़ा सा दूर रख रहे हैं। सोच विचार वो गेंदबाजी में बहुत जरूरी होता है और वो सोच विचार के साथ बहुत अच्छी गेंदबाजी पीना की ओर से देखने को मिलती हुई। आगे की तरफ लोअर फुल टॉस थी, बैकलिप को नीचा किया, अलोंग द कारपेट खेला, खिलाड़ी है, जब तक गेंद को फील्ड किया, एक रन के साथ स्ट्राइक यहां पर रोटेट होगी। एक रन के साथ स्कोर बोर्ड आगे बढ़ता हुआ 6 पर। पहले ओवर का खेल, शुरुआत की पहली गेंद पर बाउंड्री मिली थी, लेकिन उसके बाद बल्लेबाजों को खामोश रखने में कामयाबी मिली है गेंदबाज पिन्या को। पिन्या की ओवर की आखिरी गेंद इस बार दिशा से भटके, लेग स्टंप पर गिरी, वहां पर भावेश की अच्छी विकेट कीपिंग, लेकिन एक रन नहीं रोक पाएंगे। वाइड +1 बाइट्स, कुल मिलाकर 2 रन इस गेंद पर मिलेंगे। इन 2 रनों की मदद से स्कोर बोर्ड आगे बढ़ता हुआ। स्कोर बोर्ड 2 से आगे बढ़कर अब जा पहुंचा 8 पर। पहले ओवर की 5 गेंदों की समाप्ति के बाद वाइड +1 बाइट्स वो यहां पर आखिरी गेंद के पहले पिन्या की ओर से खर्च होते हुए। पिन्या फिर से एक बार दिशा से थोड़े से भटक रहे हैं, लाइन से भटक रहे हैं, लेग स्टंप के बाहर पिचिंग है और इंटरनेशनल रूल के हिसाब से लेग स्टंप के हल्की भी बाहर निकली गेंद तो उसे वाइड ही करार दिया जाता है और यहां पर थोड़ी सी लेग स्टंप के बाहर थी, वाइड 3 रन एक्स्ट्रा के स्वरूप में मिलते हुए और इन्हीं एक्स्ट्रा की मदद से स्कोर बोर्ड टीम 94 का 9 रन बिना किसी नुकसान के। पहली ओवर की 5 गेंदें बहुत अच्छे तरीके से डिलीवर की थी पिन्या ने वहां पर, लेकिन आखिरी गेंद करने से पहले थोड़ी सी गलतियां उनकी ओर से नजर आती हुई। बल्लेबाज को मौका मिलता हुआ यहां पर एक्स्ट्रा के साथ रनों को आगे बढ़ाने का। रिवर्स खेलना चाहते थे, इससे पहले 2 गेंदें, इस ओवर की अब तक की 3 गेंदें समाप्त हुई, 3 गेंदों में 8 रन बन चुके हैं। इसके पहले ओवर में 9 रन आए थे एक्स्ट्रा की मदद से। स्वरूप अपने ओवर की अगली गेंद लेकर फिर से एक बार उसी दिशा में उछालना चाहते थे, गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं करवा पाए। वहां पर रोका 1 रन लेने की कोशिश थी एपी की, लेकिन कोई रिस्क नहीं चाहते यहां पर राहिल। ये स्ट्रोक बिल्कुल मिस हो गया उनसे, थोड़ी सी बल्ले से दूर रही थी गेंद, उसी कारण जाकर शरीर से टकराई, डॉट के स्वरूप में निकलती हुई। इस ओवर की अब तक की 4 गेंदें समाप्त हुई। स्वरूप अच्छी गेंदबाजी करते हुए इस बार हवा में है, वापिस लौटना पड़ सकता था लेकिन कैच को क्लियर नहीं कर पाए। शॉर्ट फाइन लेग में खिलाड़ी थे, प्रयास अच्छा था लेकिन आखिरी वक्त गेंद को लपक नहीं पाए और उसी कारण वहां पर 1 रन मुकम्मल हुआ। 1 रन के साथ स्कोर बोर्ड आगे बढ़कर 18 पर। 5 गेंदों की समाप्ति के बाद 18 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर जुड़ते हुए। एपी अब तक उतना अच्छा प्रदर्शन रहा नहीं है इस मुकाबले में, क्योंकि 3 डॉट गेंदें ये खेल चुके हैं, 1 सिंगल 4 गेंदों में बनाए हैं इन्होंने महज 1 रन। आने वाली जो गेंदें हैं, आने वाली 13 गेंदें यहां से शेष और इन्हीं 13 गेंदों में आक्रामकता के साथ बल्लेबाजी जरूर करनी होगी।
उड़ाया हवा में, खिलाड़ी क्या नीचे आ जाएंगे, आ तो गए लेकिन कैच को नहीं लपक पाए, क्योंकि जब गेंद पर आ रहे थे तो बीच में खुद को थोड़ा सा रोका था, उसी कारण सही तरीके से गेंद के नीचे तक नहीं आ गए। एक रन वहां पर 2 रन मुकम्मल हुए। 2 रनों के साथ स्कोर बोर्ड आगे बढ़ता हुआ, स्कोर बोर्ड 2 से आगे बढ़कर अब जा पहुंचा 20-20 पर। 2 ओवर की समाप्ति के बाद बिना किसी नुकसान टीम 94 कामन की टीम 20 रन। खत्म हुआ 2 ओवर की समाप्ति के बाद। रन अगर हम देखें तो 20 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर जुड़ते हुए आने वाली 2 ओवर में क्या यहां से और 25 से 30 रन जोड़ पाएगी टीम 94 कामन की। अगर 25 से 30 रन जोड़ दिए तो फिर एक अच्छा मुकाबला यहां पर जरूर देखने मिलेगा। थोड़ा सा शरीर से दूर से खेलने की कोशिश, वहां पर अंपायर हमसे जुड़ते हुए इशारा वहां पर वाइड का आता हुआ, अतिरिक्त के साथ स्कोर बोर्ड में बढ़ोतरी। अंपायर डिसीजन को आपको मानना होगा, जो भी अंपायर का निर्णय होगा वो आखिरी होगा। मनोज है गेंदबाजी के ट्रैक पर। इस ओवर की पहली गेंद एक्स्ट्रा के तौर पर इनकी ओर से हमें देखने को मिलती हुई। उड़ाने की कोशिश ऑन साइड में, 1 रन तो वहां पर आसानी के साथ मुकम्मल होगा, लेकिन दूसरे की कोशिश वो वहां पर विकेट सैक्रिफाइस करने पे मजबूर किया है एपी को, क्योंकि इनका बल्ला नहीं चल रहा है, गेंद और बल्ले में सही तरीके से संपर्क नहीं हो रहा है, तो फिर जो अन्य बल्लेबाज है क्यों ना उनको मौका दिया जाए, यही सोचकर यहां पर विकेट को सैक्रिफाइस किया एपी ने। 1 रन मुकम्मल हुआ। 1 रन के साथ स्कोर बोर्ड आगे बढ़ता हुआ, स्कोर बोर्ड 1 से आगे बढ़कर अब जा पहुंचा 22-22 पर। एक गेंद की समाप्ति के बाद टेनिस बॉल क्रिकेट में ये हमें खास तौर पर नजर आता है विकेट सैक्रिफाइस, क्योंकि और जो क्रिकेट खेला जाता है पूरी दुनिया में, इंटरनेशनल क्रिकेट हो या फिर लीग फॉर्मेट हो, वहां पर विकेट सैक्रिफाइस नहीं होते, लेकिन टेनिस बॉल क्रिकेट यहां पर आपको हर एक टूर्नामेंट में विकेट सैक्रिफाइस नजर आएगा। इस बार पटकी हुई गेंद थी, बल्ले और गेंद में कोई संपर्क नहीं हुआ, गेंद जाकर रुकी विकेट कीपर के हाथों में, डॉट के स्वरूप देखने को मिलती हुई ये गेंद। काफी बढ़िया गेंदबाजी। पहली गेंद पर वहां पर विकेट सैक्रिफाइस हुआ, दूसरी गेंद यहां पर डॉट के तौर पर आती हुई। फिर से एक बार थोड़ा सा दूर रखा, उंगलियों को फेरा था गेंद के ऊपर, पढ़ नहीं पाए लंबाई को, वहां पर गति परिवर्तन को नहीं पढ़ पाए और उसी कारण गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं हुआ, गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में जाकर चिपती हुई। इसी तरीके की गेंदबाजी, चालाकी भरी गेंदबाजी जिसे हम कहते हैं ना, आप वेरिएशन लाइए आपकी गेंदबाजी में, और वो वेरिएशन इस गेंदबाज की गेंदबाजी में हमें नजर आता हुआ। इस बार आगे की तरफ किया था, लेकिन उंगलियों को फिर से एक दफा फेरा था। राहिल के दिमाग के साथ खेल रही है, एक गेंद उनके बल्ले से थोड़ा सा दूर रख रहे हैं, दूसरी गेंद आगे की तरफ, एक गेंद बाहर की तरफ निकालने की कोशिश, मतलब वेरिएशन है। फ्रूट सलाड वाली जो गेंदबाजी कही जाती है ना, बिल्कुल ये उस तरीके की गेंदबाजी यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। फिर से एक दफा उंगलियों को फेरा, गेंद को बल्ले से दूर रखा, बल्लेबाज पढ़ नहीं पा रहे। डॉट वो गेंदें यहां पर काफी पैमाने पर नजर आती हुई। इस ओवर की अब तक की 5 गेंदें समाप्त हुई और 5 गेंदों की समाप्ति के बाद रन बने हैं 22-22 रन। आखिरी गेंद इस ओवर की, फिर से एक बार शरीर से दूर खेलने की कोशिश, अवे फ्रॉम द बॉडी, वहां पर गेंद को दिशा दिखाने की कोशिश थी, गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं हुआ, डॉट के स्वरूप में निकल गई। एक वाइड आया इस ओवर में, लेकिन 6 गेंदें, उनमें कोई रन नहीं, मैडम नहीं कह सकते, लेकिन काफी उम्दा बढ़िया गेंदबाजी यहां पर देखने को मिलती हुई गेंदबाज मनोज की ओर से।
3 ओवर का खेल यहां पर खत्म हुआ। 3 ओवर की समाप्ति के बाद रन बने हैं महज 22 रन। आने वाली महेंद्र गेंदबाजी के ट्रैक पर हमें नजर आते हुए आखिरी ओवर इनके हाथों में है और देखते हैं आखिरी ओवर में किस तरीके से गेंदबाजी करते हैं, किस तरीके से ये गेंदों को डिलीवर करते हैं। सामने बल्लेबाजी के लिए स्ट्राइकर एंड पर अमान। पहली गेंद पर तो यहां पर अच्छा स्ट्रोक देखने को मिलता हुआ। गेंद सामने की तरफ जब तक उठाया नरेंद्र ने गेंद को 1 रन में तब्दील होती हुई 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर जुड़ते हुए। आखिरी ओवर में बड़े स्ट्रोक राहिल को यहां पर खेलने होंगे। अगर राहिल बड़े स्ट्रोक नहीं खेल पाए तो फिर टीम कठिनाइयों में आ जाएगी और कठिन परिस्थितियों में आपको गेंदबाजी करना बड़ा मुश्किल बन जाता है और वो मुश्किलात आप नहीं चाहते हो तो फिर यहां पर अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। लेकिन राहिल का बल्ला वो नहीं चल रहा है, ये बिल्कुल नाकामयाबी भरी बल्लेबाजी कर रहे हैं, गेंदों को नहीं पड़ रहे हैं। ब्लाइंड स्ट्रोक इनके बल्ले से बहुत ज्यादा पैमाने पर नजर आते हुए। इस ओवर की अब तक की 2 गेंदें समाप्त हुई। 2 गेंदों की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड अगर हम देखें तो काफी देर से रुका हुआ 23 रन। बड़ा स्ट्रोक अभी तक नहीं आया है और इस बार वापस लौटना पड़ेगा, इस बार वापस जाना पड़ेगा। बहुत स्ट्रगल के बाद राहिल के पारी का अंत। राहिल बैक टू द डगआउट। वो डॉट गेंदें खेली है राहिल ने, 9 गेंदें बल्ले पर आई नहीं है इनके। और अगर एक पारी में आप लगभग 12 गेंदों पर एक भी बाउंड्री नहीं लगा रहे हो तो फिर आपकी टीम स्ट्रगल में है, क्योंकि पिछली 12 गेंदों में एक भी बाउंड्री नहीं आई है। दूसरे ओवर के तीसरी गेंद पर सिक्सर आया था लेकिन उसके बाद रन नहीं बन रहे। 12 गेंदें, एक भी बड़ा स्ट्रोक नहीं। नए बल्लेबाज सिराज बल्लेबाजी के लिए ग्राउंड के अंदर आते हुए। एक पुराने खिलाड़ी है, दमखम है इनमें अच्छी बल्लेबाजी करने का, लेकिन क्या यहां पर ये अपना दमखम दिखाएंगे? जब टीम स्ट्रगल में है तो वो यहां से इस स्ट्रगल से टीम को बाहर निकालेंगे। अंदर की तरफ लगी थी अलॉन्ग द कारपेट गेंद, जब तक पिनिया ने इस गेंद को फील्ड किया। बेहतर फील्डिंग इसी के लिए जाने जाते हैं। इनका वो एक कैच बहुत चर्चा में रहा था नारंगी के ग्राउंड पर। इन्होंने जिस तरीके से फील्डिंग की थी लाजवाब, काबिल तारीफ। अच्छे फील्डर जाने जाते हैं और बिल्कुल बेहतरीन फील्डिंग यहां पर भी नजर आई इनकी ओर से। 1 रन स्कोर बोर्ड 24 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर जुड़ता हुआ। इस ओवर की अभी भी आखिरी की 2 गेंदें शेष। एक बड़ा स्ट्रोक आएगा तो फिर सम्मानजनक टोटल को खड़ा कर पाएंगे, लेकिन इस बार गेंद हवा में खड़ी हो गई। खिलाड़ी वहां पर डीप स्क्वायर लेग में मौजूद। एक अच्छा कैच, सफलता मिली। वापस लौटना पड़ेगा बल्लेबाज अमान को। न्यू मैन इन वैभव बल्लेबाजी के लिए ग्राउंड के अंदर आते हुए। आखिरी की गेंद है, क्या इसके पहले वाले मुकाबले में आखिरी गेंद पर इन्होंने शानदार सिक्सर जड़ दिया था, इस मुकाबले में भी यहां पर एक शानदार सिक्सर जड़ देंगे। अच्छा स्ट्रोक कवर की दिशा में खेला है खिलाड़ी, जब तक पहुंच जाते गेंद क्लियर कर गई कवर बाउंड्री को। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के साथ स्कोर बोर्ड आगे बढ़ता हुआ। स्कोर बोर्ड जा पहुंचा 28 पर। जीतने के लिए 4 ओवर 24 गेंदें
29 रनों की जरूरत। किस तरीके से इन 29 रनों को स्कोर बोर्ड के ऊपर लगाया जाएगा या फिर इन 29 रनों से दूर रखा जाएगा टीम गोकुरे को, ये सुनाने के लिए आपके साथ माइक्रोफोन पर जुड़ जाएंगे। चला कळंब संघाचा कर्णधार प्लीज लवकर या टॉस साठी. येस, या टॉस बॉक्स जवळ या. चला गोखुरे संघ, आपण देखील आपले 2 बॅटर लगेच मैदानाच्या दिशेने रवाना करा. 4 षटकं आपण पाहिलेली आहेत प्रथम, आणि या 4 षटकांमध्ये धावा या जमवल्या गेलेल्या आहेत. धावफलकावर 28 आणि 29 धावांचं लक्ष टीम 94 कामण या संघाने ठेवलंय कोकिवरी या संघासमोर. अक्षय पांडव कुठे असाल तर प्लीज आपण आयोजकांशी संपर्क साधायचा. दोन सलामीचे फलंदाज आपण पाहतो गोखुरे संघाचे दाखल झालेले आहेत. एका बाजूला आपण पाहतो स्ट्रायकिंग एंड वरती दाखल झालेला आहे संतोष. एका बाजूला संतोष अर्थातच पिन्या. आपल्याला आपण पाहतो स्ट्रायकिंग एंड वर, नॉन स्ट्रायकिंग एंड वरती आहे भावेश. षटक क्रमांक पहिला हाताळणीकरता सज्ज झालेला आहे गोलंदाज. गोलंदाजी मार्कवर राहील. अगदी पहिलाच बॉल पायावरती टाकलेला, चांगल्या प्रकारे ताकद न जाकत सर्व काही पाहायला मिळालं. अप्रतिम टायमिंग, चेंडू गेला सरळ सीमारेषेच्या पलीकडे. येस, इट इज 4 रन चौकार. थँक्यू. अगदी चांगला फटका इथे पाहायला मिळाला. पहिल्याच बॉलवरती वेलकम बाउंड्री इथे पाहायला मिळाली. नाणेफेकीचा कौल झाला. धान्यू संघानं नाणेफेकीचा कौल जिंकलेला आहे, तरी आपला निर्णय त्वरित आमच्यापर्यंत कळवायचा आहे. टीम धान्यू पहिल्याच बॉलवरती सुरुवात तर चौकाराने झाली आहे. षटकातील दुसरा बॉल घेऊन राहील तयार. अगदी चांगला बॉल, थोडासा खाली राहिलेला हा चेंडू संतोषच्या बॅटवरती काही योग्य प्रकारे आला नाहीये. आजचा दिवस आपण पाहतो अतिशय चांगल्या प्रकारे ही स्पर्धा आपल्याला इथे पाहायला मिळते.
मुफास वसई फाटा चषक 2024 ऑर्गनाइज बाय एसएम ग्रुप अँड एसटी ग्रुप. आपले ऑर्गनायझर आपण पाहतोय सय्यद खान, अरशद चौधरी, फखरुद्दीन मलबारी, मेहताब भाई, मेनुद्दीन खान, इरशाद खान, हनन चौधरी असे सुंदर आयोजक आपल्याला पाहायला मिळते. त्यावेळेला मात्र सफल झाले, चांगल्या प्रकारे चेंडूला खेळले, सीमारेषेच्या पलीकडे षटकार, 6 धावा. काय खणखणीत फटका, पहिल्या बॉलवरती चौकार, त्यानंतर षटकार. धाव संख्या आपण पाहतोय, धाव संख्या झाली आहे धाव फलकावरती 10. पिण्या काय जबरदस्त बॅटिंग, आक्रमक रवैया आता मात्र स्वीकारल्या पिण्याने. षटकातील पुढील बॉल पुन्हा एकदा राहील टू संतोष. इथे मात्र ठरवून खेळण्याचा प्रयत्न जरूर होता, प्री माइंडेड स्ट्रोक, परंतु ज्या वेळेला तुम्ही ठरवून खेळता त्या वेळेला पाहिलंय की निर्धाव चेंडूची सांगता होते आणि तीच यावेळेला राहीलच्या माध्यमातून पाहायला मिळालेली आहे. चेंडू झालेले आहे त्या षटकातील आतापर्यंत 4, धाव संख्या झाली आहे 10. षटकातील पुढील बॉल पुन्हा एकदा चांगला बॉल, यावेळेला मात्र बॅटची एज अँड टेकन, विकेटचं इथे झाले पतन. संतोष गॉन बॅक टू द डगआउट. आमचे ऑर्गनायझर जर आपण पाहिले सय्यद खान, अरशद चौधरी, फखरुद्दीन मलबारी, मेहताब भाई, मेनुद्दीन खान, इरशाद खान, हनन चौधरी, सुशील आव्हाड, मधुकर मामा, अन्सार सय्यद, अल्ताफ पटेल, मुराद भाई, अगदी चांगले असे आयोजक आपल्याला पाहायला मिळत आहेत या स्पर्धेच्या माध्यमातून. प्रथम पारितोषिक 50,000 रुपये रोख आणि आकर्षक ट्रॉफी, द्वितीय पारितोषिक 25,000 रुपये रोख आणि आकर्षक ट्रॉफी आणि तृतीय पारितोषिक 15,000 रुपये रोख आणि आकर्षक ट्रॉफी. स्पर्धेचा आजचा पहिला दिवस एक गाव एक संघांना प्राधान्य इथे दिलं गेलंय आणि त्यातील ही झुंज, त्यातील शर्तीचे प्रयत्न इथे आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. आजच्या दिवसामध्ये एक संघ आपण क्वालिफाय करता काढणार आहोत, टॉप 3 मध्ये तो जाऊन पोहोचेल, कुठला संघ तो असेल त्याकरिता हे प्रयत्नांची पराकाष्ठा इथे आपल्याला पाहायला मिळते. षटकातील पुढील बॉल राहील घेऊन येत आहेत, अगदी चांगला बॉल मैदानी लगत या चेंडूला खेळून काढलाय. लॉंग ऑफच्या क्षेत्राला हा चेंडू जातोय, 1 धाव ही पाहायला मिळते. कोकिवरे टीम आपला एक्स्ट्रा प्लेअर प्लीज आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये पाठवा प्लीज, ही विनंती आहे. इथे जर आपण पाहिलं तर षटकाची झालेली आहे समाप्ती. पहिल्या षटकाचा खेळ झालेला आहे. पहिल्या षटकाच्या खेळानंतर धाव संख्या झाली आहे 11. पहिल्या षटकाचा खेळ झालेला आहे. पहिल्या षटकाच्या खेळानंतर धाव संख्या आपण पाहतोय धाव फलकावरती झाली आहे 11. एकोणतीस धावांचे लक्ष हे समोर आहे. सध्या 11 धावा झाल्यात, 18 चेंडू बाकी आहेत आणि 18 चेंडू आणि जिंकण्याकरिता देखील 18 धावांची आवश्यकता आहे. चांगला बॉल, यावेळेला मात्र बॅकफुटला गेले, गॅप शोधलाय, फक्त दिशा दिली आहे, चेंडू जातोय दणदण करत सीमारेषेच्या पलीकडे. चौकार, 4 धावांकरिता. षटक क्रमांक 2 हाताळणीकरता सज्ज झालेले आहेत. गोलंदाजी मार्कवर अतुल. पहिल्याच बॉलवरती मात्र अगदी चांगला फटका हा पाहायला मिळालाय. दुसरा बॉल पुन्हा एकदा वेग होता या चेंडूला आणि त्या चेंडूला मात्र आपण पाहिलं फलंदाजाने रीड केलं, ओळखलं, त्यानंतर खेळलं, बॅटचा फेस देखील ओपन केला, गलीच्या क्षेत्रामध्ये चेंडू गेला, 1 धाव पाहायला मिळाली आणि या एका धावेच्या मदतीने धाव संख्या आपण पाहतोय धाव संख्या झालेली आहे धाव फलकावर
16 धावा, 16 रन्स ऑन द बोर्ड. आता भावेश येत्या स्ट्रायकिंग एंडवर. आता भावेशच्या विरोधात काय रणनीती अतुलची असेल हे देखील आता पाहणं तितकंच गरजेचं आहे. येणारा प्रत्येक बॉल, प्रत्येक रन खूप महत्वाची आहे दोन्ही संघांकरिता. षटकातील पुढील बॉल घेऊन गोलंदाज तयार. आखूड टप्प्याचा बॉल चांगल्या प्रकारे खेळले चेंडूला. चेंडू गेलाय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. चौकार 4 धावांकरिता. धन्यवाद. अगदी चांगला फटका निवडला भावेशने आणि या चौकाराच्या साहाय्याने धावसंख्या आपण पाहतोय. धावसंख्या आता झालेली आहे धाव फलकावरती 20. 3 चेंडू झालेले आहेत. 20 धावा झाल्या धाव फलकावरती. जिंकण्याकरिता अजूनही 9 धावांची आहे आवश्यकता. षटकातील पुढे बॉल पुन्हा एकदा आक्रमक रवैया इथे पाहायला मिळतोय. चांगल्या प्रकारे बॅटचा फेस ओपन केलाय. चेंडू जातोय सरळ सीमा रेषेच्या पलीकडे. चौकार 4 धावांकरिता. थँक्यू. भावेशची बॅट आता मात्र तळपायला लागली आहे. धावसंख्या आपण पाहतोय. धावसंख्या झालेली आहे धाव फलकावरती 24. जिंकण्याकरता अजूनही 5 धावांची आवश्यकता आहे. पुन्हा एकदा सफल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न. तितकाच वेगवान हा चेंडू होता. इथून मात्र अतुलला कुठेतरी धावा थांबवणं गरजेचं होतं. परंतु या षटकामध्ये ज्या प्रकारे गोलंदाजी अतुलने केली आहे त्या गोलंदाजीवरती मात्र तुटून पडला भावेश. काय चांगली बॅटिंग भावेशने देखील केली आहे. गज्जूच्या माध्यमातून देखील आपण एक चौकार पाहिलाय. षटकातील पुढील बॉल इथे मात्र पुन्हा एकदा स्टँड अँड डिलिव्हर्ड शॉट इथे पाहायला मिळतोय आणि या षटकारांना खेळ खल्लास. विनिंग षटकार आलाय भावेशच्या बॅटमननं. आणि मॅन ऑफ द मॅच जर आपण पाहतोय तर मॅन ऑफ द मॅच जर आपण पाहतोय तर ठरलेला आहे महेंद्र. काय गोलंदाजी महेंद्रने केली आणि महत्वाचे विकेट्स त्यांनी मिळवले. 6 धावा महेंद्रने दिल्या आणि 2 विकेट महेंद्रने गोलंदाजीमध्ये आपल्याला पाहायला मिळाले. आणि याच गोलंदाजीच्या जोरावरती ठरलाय महेंद्र मॅन ऑफ द मॅच. चला लगेच मॅचला सुरुवात करा. जास्त वेळ तिथे घेऊ नका. यानंतरची लढत आपण पाहणार आहोत जिथे 2 संघ हे समोरासमोर